प्रधान और उनके प्रतिनिधि, यहाँ के छात्र, विभिन्न कॉलेजों से आए हुए वहाँ के प्रिंसिपल, आप सबको सबसे पहले प्रिंट मीडिया, मल्टीमीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, आप सबको सबसे पहले मेरा हार्दिक अभिवादन। आज बहुत खुशी हो रही है और ये लगभग 4 सालों का प्रयास और संघर्ष आज हम लोगों का रहा है। आज हम लोग इस स्वरूप में पहुँचे हैं कि आज हम लोगों के बीच में केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित हो रहे हैं और शिरकत कर रहे हैं। ये अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि हमसे पहले डायरेक्टर साहब ने, प्रिंसिपल साहब ने, वीसी साहब ने, सबने बहुत कुछ बताया आप लोगों को कि क्या कुछ हम लोग कर चुके हैं, क्या हम लोगों की उपलब्धि है। लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले मैं आपको कुछ इस विभाग के बारे में परिचय दूँ कि जब मैं इस विभाग का मंत्री बना था तो मुझे खुद नहीं पता था कि इस विभाग में क्या कुछ करना है। 16 कॉलेज थे हमारे पास जो अपने अपने भवन में चलते थे। शेष सारे कॉलेज एक कॉलेज में कोलैबोरेट थे। उसके बाद जब मैं विभाग का मंत्री बना तो देखा कि जब मैं कभी जाया करता था किसी कॉलेज में तो वहाँ पे जो छात्र नेता होते थे या कुछ एक प्रिंसिपल, एक ही प्रिंसिपल 3-3 कॉलेज को चलाते थे। किसी कॉलेज में जाने के बाद उनको ये लगता था, मैं आप सभी उद्योगपतियों के दिमाग में जो एक बिहार के बारे में जो एक दिमाग में जो बैठा हुआ है उस पुराने जड़ को मैं निकालना चाहता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में जो चलता आया है कि बिहार मतलब क्या है, थका हुआ सा, झुका हुआ सा, बीमार। नहीं, वैसा नहीं है। आप इस ऑडिटोरियम में घुस रहे हैं तो उसी का आप अंदाज लगा लीजिए कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं। हम लोगों ने एक शुरुआत किया है। हमारे सरकार की शुरुआत हुई थी 2005 में। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, उस वक्त मैं एलिजिबल भी नहीं था कि मैं चुनाव लड़ सकूं उस वक्त। और जब मैं एलिजिबल हुआ तो उस वक्त भी मैं बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान का सबसे कम उम्र का विधायक हुआ। हम लोग उस वक्त भी बिहार को देखा और आज के भी बिहार को मैं देख रहा हूं। और उस वक्त बिहार की स्थिति ये थी कि जब मैं बाहर पढ़ा करता था और बाहर में जब दिल्ली में था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, भाषाई मैं जापानी भाषा में था, इसलिए यहाँ पे हमने फ्रेंच और जर्मन की शुरुआत करने के लिए कहा कि मैं भाई यहाँ में इसकी शुरुआत हो। तो ये उस वक्त जब बिहार को बाहर में गाली के रूप में जाना जाता था बिहारियों को, लोग शर्म महसूस करते थे बिहारी बताने में अपने आप को। आज बिहारी बतलाना अपने आप को गर्व का विषय होता है और बिहारी कहीं से पीछे नहीं। आज आप कहीं भी चले जाए, यहाँ से लेके अंतरिक्ष तक, तो बिहारियों का परचम अपना अलग लहराता है और बिहारी अपने आप में एक स्वैग है, इसका एक अलग ब्रांड है। और बिहारी तो जहाँ जाए उनको एक अलग इमेज बनाया था, भाई बिहार से आया है, इसके अंदर कुछ खासियत है। तो मैं आप सभी उद्योगपतियों से कहूंगा कि आप बिहार अगर आना चाहते हैं, यहाँ पे स्किल्ड जो लोग हैं उनकी कमी नहीं है, बस आपको तलाश करना है और तराश करना है। यहाँ पे आप तराश के देखें तो इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट आपको मिलेंगे और इतने अच्छे, मैं तो कहता हूँ कि हमारे आज के डेट में फैकल्टी, पहले स्टूडेंट थे। जब मैं यहाँ पे आया तो मैं अपनी पुरानी बात बता रहा था। जब मैं कॉलेज में जाया करता था, प्रिंसिपल साहब रहते थे, 1-2 प्रोफेसर रहते थे और वही 8-10 हम जैसे छात्र नेता वहाँ पे मौजूद रहते थे। यही लोग मिलते थे और उससे ज्यादा कोई नहीं मिलता था। हम लोग गए, चाय पिए, भूखे भूखे पकड़ाए हम लोग को और लौटा देते थे। हमें स्टूडेंट्स कहाँ हैं? स्टूडेंट्स तो बस यही है सर। तो हम लोग को लगा कि भाई इसलिए बिहार को लोग बदनाम करते हैं, तो स्टूडेंट्स क्यों नहीं आते? तो ठीक है सर, जैसा है वैसा ठीक है, जितना आते हैं बहुत है। बोले नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ये मस्ट कर दीजिए कि स्टूडेंट्स को आना पड़ेगा। तो हम लोगों ने उनके अटेंडेंस के लिए किया कि 75% हाजिरी का हम लोगों ने ये शुरुआत किया कि 75% हाजिरी स्टूडेंट्स की। उसके बाद स्टूडेंट्स जब आने लगे तो हुआ कि भाई फैकल्टी की कमी हमारे पास, फैकल्टीज नहीं थे हमारे पास। बीपीएससी के पास लगातार हम लोगों ने अपना याचना भेजा और वहां से भी हम लोगों ने मांग करना शुरू किया। आज सभी कॉलेज में लगभग 40 से अधिक परमानेंट फैकल्टीज हमारे पास, अच्छे फैकल्टी, अच्छे प्रोफेसर की टीम है हमारे पास। फिर जब वो हमारे पास जब पूरा हुआ तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, उन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोगों ने ध्यान दिया। आज सभी कॉलेज में आप चले जाए, हमारे पास इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने अच्छे लैब हैं कि आप खुद देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे। इसलिए मैं आप सभी उद्योगपतियों को बता रहा हूं कि आप अपने दिमाग में जो पुराना जो सोचा होगा आपने कि बिहार में क्या मिलेगा, बिहार में वो कुछ मिलेगा जो आपको अन्य राज्यों में नहीं मिलेगा। ये मैं दावे के साथ
आज हम लोग उस मुकाम पे। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे कॉलेज खाली रह जाते थे। हम लोगों ने बैठ के फैसला लिया, अपने नेता के पास गए कि हमारे कॉलेज तो खाली रह ही जाते हैं, आज आप वंदे भारत राजधानी चला रहे हैं तो सब में पैसेंजर्स की स्थिति बहुत अच्छी है। और आज हम उससे उसी तरह के कॉलेज अगर हम अपने आप अपने बिहार के सभी जिलों में जब दे रहे हैं तो कॉलेज में स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे। कारण पूछने पर पता चला कि किसी को पता ही नहीं है कि भाई कॉलेज हम लोग के यहाँ खुल गया। हम लोगों ने फैसला लिया, 1 कप चाय पे हम लोग इंजीनियर बनाएंगे। 1 कप चाय पे, मात्र 1 कप चाय पिलाने की जो कीमत आती है उस पर हम लोगों ने इंजीनियर बनाना शुरू किया। मात्र 10 रुपए में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हुई। ये 2022 के पाठ्यक्रम से। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई शुरू करवाई हम लोगों ने 5 रुपए के पाठ्यक्रम से। ये सब कुछ मुझे पहले से नहीं पता था। जब मिनिस्टर बना, मैं तो आर्ट्स से था, मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बना दिया गया। फिर हम लोगों ने सोचा कि कैसे इसको हम लोग आगे बढ़ाएं। आप सभी लोगों के बीच में ही बैठ के मैं सुझाव लेता था, फैकल्टीज के पास बैठ के, स्टूडेंट्स के पास बैठ के कि क्या किया जाए। तो जब हमारा फीस कम हो गया, अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 10 रुपए में आप अपने बच्चे को इंजीनियर बना सकते हैं, 5 रुपए में अपने बच्चे को पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करवा सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। और आज मैं आपको कहता हूं कि हम लोग के लगातार जो अभी 20 साल की जो हम लोग की सरकार चल रही है, 20 साल की सरकार में जो बिहार के बारे में सोच था, जो पुराना सोच था, उसको कैसे बदला गया। क्योंकि जो पहला 5 साल था, वो पहला 5 साल वो था शासन और प्रशासन का, कि बिहार किस नाम से मशहूर था, जंगल राज, गुंडागर्दी। तो वो 5 साल सारे गुंडागर्दियों पे अंकुश लगाया गया। फिर उसका अगला 5 साल क्या रहा, वो रहा कम्युनिकेशन का दौर, कि सड़कों को बनाया जाए, दुरुस्त की जाए यहाँ की सड़कें। और सड़कों को जब दुरुस्त किया गया, ताकि जब कम्युनिकेशन अच्छा आएगा तो स्वयं व्यापार वहां पे पहुंच जाएगा। तीसरा टेन्योर जो हुआ, थर्ड टर्म में क्या हुआ, लोगों को लगा कि सड़क तो हो ही गया, शासन प्रशासन सुधर ही गया, अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर था। जो तीसरा टेन्योर रहा सरकार का, उसमें हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। और जो चौथा टर्म है, इस पे हम लोगों ने गौर किया, यहाँ की शिक्षा और उसकी गुणवत्ता पे। और शिक्षा और उसकी गुणवत्ता को आज आप किसी भी प्राथमिक विद्यालय से लेके किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में आप चले जाए बिहार के, आप देख लेंगे वहां की उसकी गुणवत्ता अन्य किसी राज्य से बेहतर मिलेगी आपको, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और इतनी सस्ती शिक्षा, इतनी सस्ती तकनीकी शिक्षा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में आप ढूंढ के चले आओ, कहीं देखने को नहीं मिलने वाला। आज हम लोग के बीच में जो नए पाठ्यक्रम आ रहे हैं, उनकी भी हम लोगों ने शुरुआत कर दी। और हमारे जो पढ़ाने वाले यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह यहाँ के बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, यहाँ के प्रोफेसर भी मेहनत कर रहे हैं, वो लगातार सींच रहे हैं। और हम अब इतना ही नहीं सोच रहे, हम अपने भविष्य के बारे में भी सोच रहे हैं। हमारा अगला जो भविष्य होगा उसके बारे में भी हमने शुरुआत किया। पहल कार्यक्रम के तहत हम लोग जो आसपास के स्कूल होते हैं, कॉलेज के आसपास के जो स्कूल होते हैं, उनके बच्चों को बुलाकर साइंस के बारे में, गणित के बारे में उसकी पढ़ाई करवाते हैं। और वो पढ़ाई ही नहीं करवाते, हम लोगों ने साइंस डे, मैथ्स डे मनाना शुरू किया। और उसमें 6ठे क्लास से लेकर 12वें क्लास के बच्चों तक को हम लोग उसमें बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं कि आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और वो जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज वाले को हम लोगों ने लैपटॉप देना शुरू किया 2022 में। ये क्या है, हम लोग उत्साहवर्धन कर रहे हैं, एक टीम बना रहे हैं अभी से, कि उनको लगे कि हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं। और लगातार हम लोग ये करते आ रहे हैं और ये करते रहेंगे। अभी हम लोग के पास, और अभी इस सरकार में हम लोग के पास 4-5-6 महीने समय है। इस 4-5-6 महीने समय, जो 4-5-6 महीने का जो समय है, इसमें हम लोग बैठेंगे नहीं। जो पिछले 4 साल में हम लोगों ने किया है, 4.25 साल में जो काम किया है, वो हम लोग अब इस 6 महीने में पूरा करेंगे। उस टारगेट को हम लोग अब इधर लेके चलेंगे कि हम लोग को वो सब कुछ करना है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, और हम लोग इसी टेन्योर में वो सारा काम पूरा करेंगे। आज आप किसी कॉलेज में पहुंच जाएं, तो कॉलेज में पहुंचने के बाद उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ तक पहुंच गया है। और मैं तो सबसे पहले अपने अभिभावक जो MSME के मिनिस्टर भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इनको धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने गया इंजीनियरिंग कॉलेज को 20 लाख रुपए का अनुदान दिया है। और धन्यवाद के साथ साथ आग्रह भी करूंगा कि हमारे अन्य कॉलेजों को भी कुछ कुछ दे दिया जाए। तो अभिभावक हैं, हम आग्रह तो कर ही सकते हैं, और ये हम विश्वास भी रखते हैं कि हमारे आग्रह को ये अवश्य सुनेंगे और हमारे आग्रह पे ये अन्य कॉलेजों को भी अपना अनुदान देंगे।
इनके पास फंड भी बहुत है, केंद्र सरकार लगातार हम लोग को सहयोग भी करते आई है और ये भी हमें सहयोग करेंगे। और ये चूंकि आपका गृह जिला था, यहाँ तो आपने दिया, हम तो चाहेंगे कि कम से कम अगर अभी अन्य सभी कॉलेज में नहीं दे सकते तो कम से कम इस कमिश्नरी के जितने कॉलेज हैं उसको तो कम से कम कुछ अनुदान दे दिया जाए और लगातार बिहार के बेहतरी के लिए, इसके विकास के लिए आप लोग का जो सहयोग हम लोग को मिलता आया है, ये सहयोग हम लोग को मिलता रहे। मैं सभी छात्रों से, उनके अभिभावकों से ये कहूँगा कि आप लोग भी बिहार सरकार के साथ उसी तरह कंधे से कंधा मिलाकर चलिए जिस तरह हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, आपके बच्चे, आपके भविष्य के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा प्रचार प्रसार गांव के हर एक टोले मोहल्ले में पहुंचे कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इस विभाग का कोई स्वरूप नहीं था, आज इस विभाग को लोग जानने लगे हैं, ये सबसे बड़ी बात हो गई। और तैयार कर रहा है एक ऐसी फौज जो पढ़ी लिखी फौज है, जो बंदूक भी बनाता है, जो किसान के लिए हल भी बनाता है। ये फौज वो फौज है जो विज्ञान के लिए विज्ञान को आगे बढ़ाता है। तो हमने वो फौज तैयार किया है जो कि पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा सकता है। और हम चाहेंगे अपने अभिभावक से कि इस फौज को आप अपना आशीर्वाद बनाए, अपना आशीर्वाद इनके ऊपर बनाए रखें और अपने विभाग का भी अनुदान हमारे विभाग में देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी सभी लोगों को मेरा प्रणाम, सलाम, जय हिंद, जय भारत।